वेलकम बैक जी, खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। और आज हर रोज़ मैं इतनी खुश नहीं होती जितनी आज हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज मेरी एक वाकई में पक्की वाली सहेली आई है जिससे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत दफ़ा मेरी फ़ोन पे इस शो के अंदर भी बात हुई उनसे, मगर बड़े अरसे के बाद हमारे हाथ आई हैं और हम इन्हें खींच के यहाँ पर लेकर आए हैं और बहुत मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं। इनके बारे में ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सा काम कर रहे होते हैं और वो स्क्रीन के ऊपर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का बायस तो बनते हैं, मगर जब ऑफ द सेट उन्हें देखते ना तो वो बड़े ज़रा डिफरेंट किस्म के होते हैं। मगर इनको आप कैमरा ऑन हो या ना ऑन हो हमेशा हंसते मुस्कुराते देखते हैं। कभी इनके मुंह से मैंने किसी की बुराई नहीं सुनी। शी इज़ ऑलवेज प्रेजिंग पीपल, शी लव पीपल, वेरी फ्रेंडली एंड फिनोमिनल एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी होस्ट भी हैं। और जब ये हंसती है ना तो इनके साथ सारा ज़माना हंसता है। हमारे साथ हैं जी नाजिया बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने कुछ ज़्यादा नहीं कह दिया? ज़्यादा कह दिया? थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये इसलिए क्योंकि मतलब जाहिर है सहेली तो आप हमारी हैं, नो डाउट, मगर कुछ ऐसी सहेलियां ऐसी होती हैं जो दिल के बहुत करीब होती हैं, जिनसे मुलाकात हो या ना हो मगर एक कनेक्शन होता है। बिल्कुल सही है। और जब मैंने आपके साथ काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। रीज़न उसका ये है कि बहुत कम लोग हैं आजकल के हमारे दौर में जो इतने पॉजिटिव होते हैं जितनी कि आप हैं। पॉजिटिव सभी होते हैं एक्चुअली। हमारे इर्द गिर्द लोग इस तरह के होते हैं रूज, आप भी, मतलब हम लोग एक ही फील्ड से हैं, तो हमें प्रेशराइज करते रहते हैं कि हम उसी तरफ जाएं जहां बाकी सारे भी जा रहे हैं। तो कोशिश हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने की करती है कि हम पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव होती रहेंगी। द मोमेंट हम विल स्टार्ट बिलीविंग कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है तो वाकई वो होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है वैसे एक्सपीरियंस बहुत मेरे साथ। जब कभी कुछ सोचो गलत मैंने जब नेगेटिव सोचना, मैं अम्मा से भी बैठी हुई अपनी बात कर रही होती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ नेगेटिव सोचा ही ना करें, इसलिए क्योंकि वो सोचते भी है ना तो उसका कोई ना कोई असर हो रहा होता है हमारे अंदर। अच्छा, इसीलिए जहाँ पे इतनी हार्डकोर बातें हो रही होती है वहाँ पे एक उसको सॉफ्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी सोचा था नाजिया कि आपकी हंसी जो है वो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि लोग कहेंगे कि मतलब ऐसी हंसी मेरा नहीं ख्याल कि पूरे शो बिजनेस में किसी की है, और वो सुन के ही दिल चाहता है हंसने को। अब मैं एक छोटा सा सीक्रेट, मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता है, ऑब्वियसली वो शेयर करूंगी। जब मैं अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठी होती हूँ तो वहाँ पे जब मैं हंसती थी ना, जब अभी आई वाज नॉट डूइंग दैट शो, तो they used to make fun of me. Really? As in, मतलब not in negative sense again. It was positive, मतलब criticize करना, अब नाजिया हंसेगी हाँ 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 करके हंसेगी, ये खुल के हंसती है। तो मुझे नहीं पता था कि वो लाफ्टर ही मेरी पहचान बन जाएगा। वो चीज़ जो लोग जिसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये खुल के हंसी है। नॉर्मली हमारे मजहब में भी कह लें, हमारे जो हमारी कल्चर है उसमें भी लड़कियां नहीं उस तरह से हंसती, खुल के लाफ्टर नहीं रहती। तो मेरी शुरू से ही नेचर थी, मैं खुल के हंसना, हर चीज़ को एंजॉय करना ना, तो वही चीज़ मेरी पहचान बन जाएगी। आई नेवर थॉट ऑफ इट। और ये इसको भी मैं पॉजिटिवली इस तरह से लूँगी कि अल्लाह ताला ने हर किसी को अपनी पहचान देनी होती है। शायद मेरे हिस्से में ये लाफ्टर आया। सही। अच्छा, वो कहते हैं ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो मुस्कुराहट का बायस बनते हैं और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो मुस्कुराते रहते हैं। अल्लाह आपको आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमेशा हमेशा मुस्कुराहटें आपकी जिंदगी में। हम सबको जो देख रहे हैं उन सबके लिए भी मेरी यही दुआ है कि सब तकलीफें परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके साथ हंसी खुशी डील कर लें और वो खत्म हो जाए ना तो मजा आता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है नाजिया कि कोई लोग आए आपके पास, जरा हंस के तो दिखाएं, हंस के तो दिखाएं, ऐसा होता है? बहुत सारे लोग अब मार्केट में चले जाओ तो अजाब हो जाती है जिंदगी। नहीं। आप वो सच्ची मुच्ची वाला हंसती हैं। अच्छा। या रिकॉर्डेड चल रहा होता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको बताऊं कि वो रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए क्योंकि वंस यू आर सिटिंग विद सुहेल अहमद साहब, ओह माय गॉड, तो फिर इट इज रियली रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सको। बिल्कुल सही। तो कोई ना कोई बात पे एक चुटकुला आ जाता होता है उनकी तरफ से। ही इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, वो हम याद है हम बचपन में कोई इस तरह से वो फनी सिटकॉम्स देखा करते थे बाहर के, तो उनकी एक बड़ी मजेदार किस्म की एक हंसी हुआ करती थी। एग्जैक्टली। रियली। और यहाँ पर बहुत सारे सिटकॉम्स बनते हैं मगर वो हंसी का वो नहीं होता। तो अब जितने भी देख रहे हैं, जितने सिटकॉम्स बनाए, मेरा ख्याल है कंटेंट I think it's a different profession itself. Altogether, exactly. Laughter जो है. And you are the only one right now we have. You are the pioneer. I can collect some people with me जो मेरे साथ बैठ के ना, वो जो होते हैं ना कोरस में डांस करना शुरू कर देते हैं, तो वो गाना शुरू करेंगे और हंसना शुरू कर देंगे। सही। अच्छा, बहुत सा काम किया, एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, अब ये जो अब जो हो रहा है सारा सिलसिला,
मुझे बताओ कि यू एवर थॉट कि आप इतना आगे जाओगे और आगे क्या सोचा है अपनी ज़िंदगी के? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आज भी यहाँ बैठी हुई ना तो मुझे लगता है भी मैंने शुरू किया है। मतलब इट्स बिन ऑलमोस्ट 9 years। तो मेरे लिए 9 साल मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने, और वो जब मैं सुनती थी ना पहले जो हमारे जूनियर्स थे कि जी हमने काम शुरू किया, और आज भी लगता है कि हम पहली दफ़ा ही काम कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। कोई भी कैरेक्टर आप करने लगो तो चाहे वो आपने पहले किया हो, उसमें कोई ना कोई कलर ऐड होता है नया, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो हर बार इट्स लर्निंग प्रोसेस, और मुझे लगता है मैं आज आई हूँ। 9 साल गुजर के पता ही नहीं चला। अच्छा, टीवी के ऊपर तो लोग आपको देखते हैं और आपकी ज़ाहिर है हर चीज़ जो भी आप परफॉर्मेंसेस होती हैं उनको बहुत एंजॉय करते हैं, मगर एक आर्ट जो लोगों को शायद पता नहीं है वो ये कि आप पेंट भी करती हैं। तो कौन ये पेंटिंग का कोई एजुकेशन से था या वैसे ही शौक? एजुकेशन से शौक भी था। मतलब बेसिकली मैंने वो वाला ही आर्टिस्ट बनना था। कोई ऐसी चीज़ जो एक फेम हासिल करने के लिए या ये जो शोहरत इज्जत जो मिली है इसको हासिल करने में कुछ चीज़ें ज़िंदगी से निकल गई और आपको उसका अफसोस हुआ? मेरी ना लाइफ के बारे में थोड़ी सी परसेप्शन कह लें या मेरा आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। एज इन जिस वक्त हम चीज़ों को अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि जो वो कर रहा है वो बेहतर कर रहा है, तो फिर उसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, बेशक आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। राइट। तो मेरे साथ पास में जो कुछ हुआ, फ्रेंड्स आर विद मी स्टिल नाउ, माय फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी, और जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो अल्लाह ताला मुझे दे देता है। सही। कुछ चीज़ें जाती भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो जब कंपनसेट कर देता है ना, फिर जाने वाले का दुख नहीं होता। बिल्कुल सही। वो जो आने वाली चीज़ होती है उसकी खुशी हो रही होती है। और अगर आप अल्लाह के ऊपर ये यकीन रखें तो जो आने वाली चीज़ें होती हैं वो जाने वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा खुशी लेकर आती हैं। 100 टाइम्स। आपको वो एक सेकंड के लिए भी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें मेरे से मिस हुई हैं या रह गई हैं बिकॉज ऑफ माई करियर या मुझे आगे आने के लिए, मुझे उनमें किसी पे भी कोई रिग्रेट नहीं। सही। व्हाट यू थिंक इज स्टिल मिसिंग इन योर लाइफ? Such nothing. So are you trying to say your life is complete? नहीं, not complete। वो तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। वो तो डेथ के बाद ही कंप्लीट होगी। That is also part of it। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह I am happy the way I am। That's the best thing। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों को हम इर्द गिर्द देखते हैं ना अरूज, तो हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। और कहा यह जाता है कि अगर हमेशा अपने से नीचे देखें और जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब मसलन एक एग्जांपल है, अभी आज से तकरीबन 10 दिन पहले तक मेरे घर पे यूपीएस नहीं था, तो मैं कहती थी हाय कितना मज़ा आ रहा होगा ना उन लोगों को जिनके घर यूपीएस है, बिकॉज लाइट नहीं है। तो अब जब यूपीएस लग जाता है आपको, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो जो पंखा चल रहा होता है हम कहते हैं अब आ जाए ना लाइट, आके एसी चले। सो वी ऑलवेज थिंक अबाउट द पीपल जिनके पास सब कुछ है, उनके बारे में नहीं सोचते कि जिनके पास शायद कुछ भी नहीं है, पंखा है ही नहीं, यूपीएस और ये होना तो दूर की बात, पंखा ही नहीं। और उस पर आप देखेंगे कितनी गर्मी है आजकल, मौसम वैसे बिल्कुल चेंज हो गया हुआ है, तो बहुत सारे इर्द गिर्द मेरे घर के करीब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो झुग्गियों में है। बिल्कुल ठीक है। उनको देखती हूँ तो फिर मैं अल्लाह ताला का और ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसका बंदा सोच सकता है सिर्फ। उनके पास पंखे, आपकी वाली बात, उनके पास पंखा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, और नंगे पाँव उनके बच्चे ज़मीनों पे फिर रहे होते और खुश हैं, दे आर हैप्पी लाइक एनीथिंग। उनको और कोई टेंशन नहीं है ना कि हमने ये लग्जरीज जो है इनको मेंटेन भी करना है। हमें तो ये वक्त पड़े हैं कि अब इनको मेंटेन भी करना है। गाड़ी दे दी, अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी डलना है, ऑयल भी चेंज है। बिल्कुल सही है, सही है। बड़ा वही बात है, वो मिल तो जाती है लग्जरीज, आप एक दफा ले तो लेते हैं, मगर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या कुछ करना पड़ता है। हाँ, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। so much struggle that you have to do। अच्छा, डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं जिंदगी के अंदर, ठीक है, डिफरेंट पिक्चर्स होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर, ठीक है। बिल्कुल। कहीं पे आप बेटी की का रोल निभा रही होती हैं, कहीं पे बेटी की तस्वीर होती है, कहीं पे एक माँ, ज़ाहिर अभी माँ का तो सिलसिला नहीं है, मगर बहन की तस्वीर है, कहीं दोस्त की है, कहीं एक प्रोफेशनल की है। कौन सा फ्रेम सबसे बेस्ट लगता है? कौन सा सबसे बेस्ट फ्रेम मिस हो गया? अच्छा, वो क्या है? इंसान वाला। मेरे ख्याल से कोशिश करती हूँ कि वो बन जाऊँ। वो वाला इंसान के वो जिस तरह से वो तलत साहब आए ना, कहते हैं, मैंने कहा जी मर्दों को कोई आप मैसेज दें, कहते मर्दों के बंदे दे पुत्र बनो। मैं भी कहूँगी इंसान बनने वाला जो एलिमेंट, वो वाला फ्रेम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारे रिश्ते निभ जाते हैं आराम से। अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हमारे साथ बातें करेंगे, बहुत सारी नाजिया बेग हैं और बहुत सी बातें होंगी आफ्टर द ब्रेक।